सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एसएमसी टीचर्स के लिए स्थायी पॉलिसी बनाने के लिए एक कमेटी कंस्टिट्यूट की थी, जिसमें शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर को चेयरमैन बनाया गया था और 31 दिसंबर 2023 तक कमेटी से रिपोर्ट मांगी गई थी कि आप अपनी सिफारिशें दें कि इनके लिए स्थायी पॉलिसी क्या बनाई जाए, इनका क्या समाधान किया जाए। लेकिन अब 3 या 4 दिन का शेष वक्त रह गया है, लेकिन इस कमेटी की अभी तक ना कोई मीटिंग हुई, ना बैठक हुई, ना इस पर चर्चा हुई, ना कोई डिस्कशन हुई। अब देखना ये कि 31 दिसंबर से पहले शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश कमेटी को जारी किए थे कि आप 6 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सबमिट कीजिए और इसकी समय अवधि 31 दिसंबर को समाप्त होने वाली है। अब 3 से 4 दिन का ये वक्त शेष रहता है। तमाम नेता दिल्ली में है, जिसमें मंत्री भी दिल्ली में है। अब देखना ये है कि रोहित ठाकुर 31 दिसंबर से पहले अपनी क्या सिफारिशें सरकार को देते हैं। और इस पर जीओआईटी 817 की बात की जाए तो मुख्यमंत्री ने चीफ सेक्रेटरी को आदेश पारित किए थे कि लोक सेवा आयोग से इसका रिजल्ट घोषित करने के लिए फाइल भेजी जाए। लेकिन उस फाइल को स्टडी करने के बाद, क्योंकि ये लॉ डिपार्टमेंट में गई थी, लॉ से ओपिनियन आया था, पर्सनल डिपार्टमेंट में फाइल आई थी, पर्सनल डिपार्टमेंट ने सेक्रेटरी अमनदीप गर्ग से इसमें डायरेक्शन मांगी थी कि बताया जाए इसमें किस एजेंसी को ऑथराइज किया जाए रिजल्ट निकालने के लिए। इस आधार पर सेक्रेटरी पर्सनल अमनदीप गर्ग ने ये फाइल मुख्य सचिव को भेजी, सीएम को दिखाई, फिर सीएम ने कहा कि आप लोक सेवा आयोग को लिखिए। लेकिन अब चीफ सेक्रेटरी ने पिछले कल एक महत्वपूर्ण जानकारी लॉ ओपिनियन से लेनी चाहिए। उन्होंने सेक्रेटरी विधि विभाग को ये फाइल भेजी और पूछा है कि जो कैंडिडेट्स हैं जिनका विजिलेंस की जांच में नाम शामिल है, क्या उनका रिजल्ट होल्ड किया जाए, उनका रिजल्ट ना निकाला जाए, या सब्जेक्ट टू आउटकम्स जिस प्रकार से होती है कि बाद में क्या वे आरोपी साबित होते हैं, उन पर दोष जिस प्रकार से उन्हें आरोपी बनाया गया मामले में, क्या वाकई वे आरोपी थे, पेपर विके थे, जब वे फाइनल कोर्ट का डिसीजन आ जाए क्या तब तक उनका होल्ड रखा जाए या इन पोस्ट को माइनस कर दिया जाए। इस पर लॉ ओपिनियन मांगा कि आप हमें इस पर डायरेक्शन दें कि जितने भी यहाँ पर एक्यूज्ड हैं, आरोपी हैं, जो इस 817 भर्ती में एक्यूज्ड विजिलेंस द्वारा बनाए गए हैं, उनकी पोस्ट का क्या करें हम। क्योंकि पहले लॉ डिपार्टमेंट ने गोलमोल जवाब दिया था और चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने डायरेक्शन जारी की है कि इसका रिजल्ट तुरंत प्रभाव से डिक्लेयर करना है। इसके चलते सेक्रेटरी लॉ को फोन भी किया गया, पिछले कल फाइल भी भेजी गई और ये कहा गया कि इस पर आप हमें ओपिनियन, स्टीक ओपिनियन दे कि ये जितने भी एक्यूज्ड हैं इस भर्ती में, इनकी पोस्ट को लेकर, इनके रिजल्ट को लेकर क्या किया जाए, क्योंकि सरकार इसमें रिजल्ट डिक्लेयर करना चाहती है। अब लॉ का ओपिनियन आने के बाद ये फाइल लोक सेवा आयोग को भेजी जाएगी, क्योंकि पहले लोक सेवा आयोग मना कर चुका था, हम इसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे, जितने भी विजिलेंस में भर्तियां चल रही हैं हम उनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे। लेकिन सीएम सुक्खू साफ कह चुके हैं कि रिजल्ट लोक सेवा आयोग को ही डिक्लेयर करना पड़ेगा। एसएमसी टीचर्स की बात की जाए तो 70